दानव बोला, अच्छा अब मुझसे झूठ बोलेगी? तेरे कपड़ों में लगी मिट्टी बता रही है कि तू कहीं गई थी। अब जल्दी से बता दे कहाँ गई थी, नहीं तो मैं तेरा आना जाना ही बंद कर दूंगा। अब दानवी सोच में पड़ गई कि वह दानव को क्या जवाब दे। तभी उसने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, हाँ गई थी मैं बाहर, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको ही ढूंढने जंगल में गई थी। सारी रात आपको इस जंगल में ढूंढती रही, मगर आप कहीं मिले ही नहीं। तभी वहीं से ये मिट्टी भी लग गई होगी और आप गुस्से में मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। आप तो हमेशा मुझ पर ही शक करते हो। इतना कहकर दानवी रोने लगी। दानवी के इतना कहते ही दानव का क्रोध भी शांत हो जाता है। वह दानवी को प्यार से कहता है, अब चुप हो जा मेरी गुलाबो। दानवी यह सुनकर मुस्कुराने लगती है। दानव उसे जंगल की पूरी घटना बता देता है। दानवी यह सब सुनकर मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है कि यह बहुत अच्छा मौका है। राक्षस इन सब बातों में उलझा रहेगा और मैं झारुल को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। तभी दानव फिर से बोल पड़ा, हमको इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर दूसरे जंगल में चले जाएंगे। दानव दानवी को यह सब बता रहा था, लेकिन दानवी अपनी सोच में मग्न थी। दानव ने दानवी को झकझोरते ही दानवी अपनी सोच से बाहर आई। उसके मन में घबराहट थी, अगर वह इस जंगल को छोड़कर चली गई तो झारुल उस मिट्टी के नीचे तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसे अब अपनी चाल और भी चतुराई से चलनी थी। दानवी ने गहरी सांस ली और बनावटी डर के साथ बोली, स्वामी आप सही कह रहे हैं, हमें यह जंगल छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अगर हम अभी भागे तो उस अदृश्य शक्ति को लगेगा कि हम उससे डर गए हैं, और अगर वह कोई दूसरा दानव हुआ तो वह हमारा पीछा करते हुए नए ठिकाने तक भी आ सकता है। पहले उसे खत्म करना होगा। दानव को अपनी शक्ति पर बहुत गुमान था। दानवी की बात उसके अहम को छू गई। तू ठीक कहती है गुलाबो, मैं कायर नहीं हूँ। मैं उस चूहे को ढूंढकर उसका सीना चीर दूंगा। दानव अपने हथियार का आवाहन किया और देखते ही देखते उसके हाथ में उसका भारी गदा प्रकट हो गया। फिर दानव गुफा में से निकलकर गुफा के मुहाने पर पहरा देने लगा। इधर दानवी बेचैन थी। उसने देखा कि आसमान में काले बादल घिर रहे हैं। अगर बारिश हुई तो झारुल के शरीर पर लगी मिट्टी धुल जाएगी और फिर इंसान की गंध आने लगेगी, जिससे झारुल को कोई जानवर न खा जाए। इधर तभी गुफा के बाहर लंबी फुंकार सुनाई दी। दानव सतर्क हो गया। झाड़ियों के बीच से एक विशाल सुनहरी और सफेद नागिन निकली और देखते ही देखते उसने एक सुंदर कन्या का रूप ले लिया। अब आगे की कहानी के लिए अगला भाग।